बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमें खास करके गुरुमुख प्रेमियों को हमको ये चाहिए कि अपने मन को पूर्ण तौर से संसार से हटाएं। हम कहते तो हैं कि हम सतगुरु से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर से एक बार सोचें, ये कहने से पहले विचार करें कि हमारा संसार से कितना प्रेम है, सतगुरु से कितना प्रेम है। हम कुर्बान कहाँ हो रहे हैं? सतगुरु के वचनों पर, सतगुरु के चरणों पर, सतगुरु के बताए नित्य नियमों की पालना पर, सुमरन पर कुर्बान हो रहे हैं, या कि संसार में हमारी कुर्बानी है? जवाब अपने आप मिल जाएगा। किसी से जवाब लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले हम विचार अवश्य करें कि हम सतगुरु से प्यार करते भी हैं कि नहीं। आज तक क्या समर्पण किया है हमने सतगुरु के चरणों में? ठीक ठीक से सोच कर देखें। इसलिए हमें चाहिए कि अपना मन जो है सभी ओर से और पूरा पूरा हटा करके सतगुरु के चरणों में लगाएं, क्योंकि जीवन का लाभ प्राप्त करना है ना। अगर करना है तो यही तरीका है, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही करने वाला है। हम जो सतगुरु से प्रेम अगर करेंगे, पूरा करेंगे, पूरे वचनों की पालना करेंगे, अपने भले के लिए करेंगे। इसलिए कोई तर्क वितर्क करने से पहले इस बात को पूरा जांच लें कि इसमें फ़ायदा किसका है। हमारा अपना फ़ायदा है, और हम जो मन में एक निष्ठा रखते हैं, मन में एक इच्छा कह सकते हैं। इच्छाएं तो बहुत होती है संसारिक, लेकिन साथ में ये भी इच्छा रखते हैं कि परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के दर्शन करना है। और फिर जो संसार की इच्छाएं हैं उसे तो हम छोड़ते ही नहीं। कैसे मिलेंगे परमात्मा से? ये एक प्रकार से अपने साथ खुद ही ठगी करना है। हम अपने आप से ठगी कर रहे हैं। सीधा सीधा विचार करने की बात है कि वक्त तो जा रहा है ना, लम्हा लम्हा करके, एक एक श्वास करके, एक एक घड़ी घड़ी करके, जो श्वास जा रहे हैं, जो समय जा रहा है, जो घड़ियां जा रही है, वापस आएंगी क्या? नहीं आएंगी ना। और हम क्या कह रहे हैं? परमात्मा से मिलने की इच्छा। ये बात सत्य है, ये सत्य ना भी हो, लेकिन ये तो सत्य है कि हम आए तो इस दुनिया में परमात्मा से ही मिलने हैं। लेकिन हम मिल किसको रहे हैं? किस को मिलने में लगे हुए? समय तो व्यतीत हो रहा है ना, लेकिन ये दुख की बात हो जाएगी कि मिलने तो किसी को आए थे और मिल किसी को रहे हैं। एक को मिलने आए थे, हजारों को मिल रहे हैं, और हजारों से हजारों और मिलने की तमन्नाएं बढ़ा रहे हैं। कहाँ गई वो इच्छा परमात्मा से मिलने की? परमात्मा से ये कैसा प्रेम है, कैसा प्यार है ये परमात्मा से? हमें हम ही से जवाब मिल चुका है।
इतने में ही मिल गया होना चाहिए कि जब परमात्मा जो कि सारी सृष्टि को रचने वाला है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, उससे मिलने की इच्छा हो गई, उसको पाने की इच्छा हो गई, हमने इच्छा कर ली, विचार बना लिया, तो ये अपने आप में बहुत सुंदर विचार है, बड़ी सुंदर इच्छा है। फिर इसके बाद में तो फिर उसकी बनाई हुई सृष्टि से मिलने की क्या ज़रूरत रह जाती है? उससे मिलने के बाद उसी के बनाए हुए दुनिया भर के इंसानों से मिलने की इच्छा फिर क्यों रह जाती है? और क्या ज़रूरत? इसके मायने तो यही हैं कि परमात्मा की इच्छा, परमात्मा से मिलने वाली जो इच्छा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो केवल कोरी बात है, वो केवल एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन काम तो हमारे परमात्मा से मिलने के विरुद्ध हो रहे हैं, परमात्मा से मिलने के उलट चल रहे हैं, दूर हो रहे हैं। नज़दीकी बढ़नी चाहिए, नज़दीक पहुंचना चाहिए, हम दूर होते जा रहे हैं। कभी हम सोचते हैं कि थोड़ी कमाई कर लें, धन तो ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, तो क्या एक परमात्मा से मिलना या परमात्मा के नज़दीक होना, इसी काम को टालते रहेंगे? केवल परमात्मा से दूरी बनाते रहेंगे, दूरी बढ़ाते रहेंगे, तो क्या संसार मिल जाएगा? संसार की तरक्की हो जाएगी? किसी की हुई अब तक? वो तो सब कुछ अधूरा है, जितना भी मिल जाए अधूरा है, धोखा है, झूठ है, नश्वर है। ये अपने आप से ठगी है। भला कोई अपने आप से भी कोई ठगी करेगा? जो अपने आप से ठगी करे, अपने आप को लूट लूट कर खाए, ऐसा अभागा कौन कहलाना चाहता है? भक्ति करने में अमीरी गरीबी का कोई सवाल नहीं कि भक्ति करने से कोई हमारे कमाई में घाटा पड़ जाएगा, दुनिया की तरक्की में घाटा हो जाएगा। भगवान को कुछ आडंबरों से रिझाने की भी ज़रूरत नहीं। हमारे कपड़े अगर फटे हुए भी हैं, मैले भी हैं, पाँव में कोई महंगा जूता या चप्पल नहीं है, और जेब के अंदर रुपया पैसा भी नहीं है, लेकिन हमारे भीतर साफ सुथरा दिल तो है, मन तो है, जिसको हम साफ सुथरा करके चमका सकें और सतगुरु के आगे अर्पण कर सकें, समर्पण कर सकें। केवल समर्पण का भाव ही समर्पण कहलाता है। ये स्वीकार कर लें कि हमने तो दिल सतगुरु के हवाले कर दिया है। इसके मतलब यही है, दिल सतगुरु को दे दिया तो फिर बाकी रहा क्या? फिर तो उन्हीं की मौज में चलना, उन्हीं की मौज में रहना, और उनकी मौज तो यही है, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक, कि जो मर्जी करो, लेकिन ये 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति करो। और इनके करने से कोई भी गलत कार्य परमात्मा से मिलने के विरुद्ध कार्य हमसे हो ही नहीं सकता। संसार का धन आसानी से मिलेगा, संसार का व्यवहार बड़े अच्छे से चलेगा, शरीर निरोग रहेगा, संसार के सभी काम अपने आप बनते चले जाएंगे आसानी से। ये लाभ हैं सतगुरु के चरणों में अपना मन समर्पित करने से।
जिसने भी भगवान को पाया है प्रेम से पाया है, सच्चे भाव से पाया है, दिल देकर ही पाया है। भगवान भाव देखते हैं, साफ सुथरा मन, साफ सुथरा दिल देखते हैं। हम भला भगवान को दे ही क्या सकते हैं? क्या है हमारे पास? एक दिल ही तो है, और वही अगर हम समर्पण कर दे तो बाकी देने की और कौन सी ज़रूरत रह जाती है। और भगवान को ज़रूरत क्या है? भगवान से तो हम मांगने जाते हैं। भगवान को हम देने वाले कौन हुए भला? अगर सतगुरु के चरणों में भेंटा पूजा करते हैं, जब भी हम श्री दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और बहुत उपहार सतगुरु के चरणों में भेंटा होते हैं। नगदी इत्यादि, चेक, ड्राफ्ट, हर प्रकार की भेंटा पूजा होती है। वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। उसका सदुपयोग जो सतगुरु करते हैं, हम स्वयं देखें। अस्पतालें बना रखी है श्री गुरु महाराज जी ने, बिल्डिंगें बना रखी है श्री गुरु महाराज जी ने, कैसी सड़कें बनी हुई है, कैसे बाग बगीचे लगे हुए हैं, कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है, कितने दिहाड़ी मजदूर वहाँ पर काम करते हैं। क्या ये हम कर सकते थे? कितने लंगर चला रहे हैं श्री गुरु महाराज जी, कितना प्रसाद बंटवा रहे हैं। ये हमारे लिए ही सदुपयोग हो रहा है, हमारे इस प्रकार के योगदान से। लेकिन श्री गुरु महाराज जी को देने के योग्य कोई वस्तु है, कोई उपहार है, वो है दिल। दिल अर्पण हमने कर दिया, फिर उन्हीं की मौज पर हम चलते चले जाएं। भगवान के प्रेमी शारीरिक दुखों से नहीं घबराते, अमीरी की ज़रूरत महसूस नहीं करते। जिसके पास किराया भाड़ा भी नहीं हो, अगर तलब उनको रहती है तो उनको पता भी नहीं लगता कि वो कैसे पहुंच जाते हैं। स्वयं सतगुरु सब व्यवस्था करते हैं और हमारे पास तो आज सब कुछ है और हम सोचते हैं कि थोड़ा और इकट्ठा कर लें फिर जाएंगे, थोड़ा और इकट्ठा कर लें फिर जाएंगे, और ऐसे करते करते वक्त निकलता चला जाता है। किसी सेठ ने अपने नौकर को किसी कार्यवश दूर कहीं विदेश में भेजा, तो अब इतनी दूर अगर भेजा है सेठ ने अपने नौकर को, तो भारी काम होगा, कीमती काम होगा। लेकिन वो वहाँ जाकर के ऐश आराम में फंस गया और अपने असली काम को, अपने लक्ष्य को भूल गया। और जो व्यवस्था लेकर गया था साथ में, वो ऐश इशरत में सब खर्च कर दिया, लेकिन जो काम करना था वो काम नहीं बनाया। बस फिर वापस तो आना ही पड़ता है। जब वापस आया तो सेठ ने क्या करना था, नौकरी से निकाल दिया। जो बेइज्जती हुई, शर्मसारी हुई कि जब सब को इधर उधर पता चल गया कि सेठ ने जिसको भेजा था उसको नौकरी से निकाल दिया। वो आगे कुछ ना कहें तो सब अपने आप समझ जाते हैं। जिसकी इतनी इज्जत थी कि ये सेठ का बंदा है, सेठ इस पर भरोसा करता है, अब ये पता लग गया कि सेठ के सामने वो शर्मसार हो गया, सेठ ने उसको निकाल दिया। कितनी शर्मिंदगी हुई। ये केवल थोड़े समय की बात है, थोड़ा अरसे की बात होती है कि एक जीवन में कितने पड़ाव आते हैं। इसी प्रकार हमें भगवान ने मनुष्य शरीर खास करके जिस काम के लिए दिया,
और यहाँ भेजा है। हमें भी अगर वो काम भूल गया और हम संसार के प्रेम में, संसार के प्यार में फंस गए, संसार के दबाव में आ गए, तो फिर कितना नुकसान होगा। हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि मनुष्य जीवन की जो ये वैधता है, मनुष्य जीवन का जो अधिकार है, इससे हमें वंचित कर दिया जाएगा कि फिर सीधे 84 लाख योनियों में। अगर नौकरी से निकाला जाए तो एक जगह निकालने से दूसरी जगह कहीं नौकरी मिल जाए, आधे पैसों में कोई रख लेगा। लेकिन जिसको मनुष्य जन्म से वंचित कर दिया जाए, उसके पास तो फिर 84 लाख योनियों के अलावा कोई अवसर बाकी नहीं शेष बचता। और हर योनि के अंदर, हर जन्म के अंदर जिल्लत, धिकार, दुख, कलेश, रोज का रोना कुरलाना, कितनी दुखद अवस्था हो जाएगी। और अभी हम संसार में ऐश इशरत में लगे हुए हैं, कहने को कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करते हैं, और कहाँ कहाँ टांग फंसा रखी है हमने। ये मेरा ये है, ये मेरा हो, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, ये मेरा बंगला है, नई कार ली है, मिठाई बंटवा रहे हैं, नई कंपनी खोली है, मिठाई बंटवा रहे हैं, आज शादी की सालगिरह है, फंक्शन अटेंड करवा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, मंच सजे हुए हैं, वाजे गाजे हो रहे हैं, बच्चों की शादी हो रही है, ढोल धमाके हो रहे हैं। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर होकर आ रहा है, खुशियां मना रहे हैं। क्या हर दिन हम ये जो खुशियां मनाते हैं, क्या इनमें कोई सच्ची खुशी है? अपने लक्ष्य से वंचित होकर किसी भी कार्य में खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। और अपने लक्ष्य पर चलें। हमारा लक्ष्य केवल और केवल भजन भक्ति है। इसी के कारण परमात्मा ने, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया, संसार में भेजा। हमें अगर दरगाह में लज्जित नहीं होना, शर्मिंदगी नहीं उठानी, तो अभी सचेत हो जाए। सच्चा प्यार सतगुरु से, सच्ची प्रीत सतगुरु से, संसार से तो ऊपर दिखावे का व्यवहार ही काफ़ी है। कौन कहता है संसार से सच्ची प्रीत करने को? क्या कोई हमें कहता है? अपने आप ही भूल में पड़े हुए हैं। कोई कहने वाला नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। मन है हमारा जो संसार में हमें लिप्त करता है, लेकिन क्या हम मन से कमज़ोर हैं? अगर मन से हम कमज़ोर नज़र आते हैं जब तभी मन हमें संसार में फंसाता है। लेकिन अगर मन को हम झुका दें, जब मन को सतगुरु के चरणों में समर्पण कर दें, फिर कैसे मन ले जाएगा हमको? जब मन को हम अपने पास रखेंगे नहीं, जब मन पर हम विश्वास ही नहीं करें, अपने पास ही न रखें, सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दें और हर वक्त एक संदेश सुन करके ही हम अपना कदम आगे बढ़ाएं कि सतगुरु का क्या संदेश है। सुबह से ही लग जाएं। सतगुरु का यही संदेश है कि उठते हुए महापुरुषों के दर्शन करें, माथा टेकें, भगवान की भजन भक्ति से शुरुआत करें दिन की। जो आज सारा संसार मोबाइल देखकर, मोबाइल के अंदर समाचारों की होड़ लगी है, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, यही सब होता है। सारा दिन पड़ा है। सुबह सवेरे अपने इष्ट देव परमात्मा के दर्शन करें, आरती पूजा करें, उनका ध्यान करें, सुमरन करें और इसी प्रकार दिन की शुरुआत करें। काम धंधे के लिए कब मना? पूरा दिन पड़ा है।
संसारिक व्यवहार के लिए पहले सतगुरु ध्याइए, पाछे करिए काम। दिन भर करना है, उम्र भर करना है, करते रहना है, कोई मना नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखते हुए। अपना लक्ष्य यही है, भजन भक्ति, भजन सुमरन करते हुए, नाम जपते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, सेवा करते हुए, किसी भी नियम को छोड़ना नहीं है। तब भी संसार के काम हो जाएंगे, और नियम छोड़ देंगे तो भी संसार के काम हो जाएंगे, लेकिन मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो क्यों ना सतगुरु से जुड़ करके, सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हुए संसारिक व्यवहार करें, ताकि हमारे भीतर और बाहर एक मजबूत अवस्था बनी रहेगी कि हम सतगुरु की मौज पर चलने वाले गुरुमुख प्रेमी कहलाएं। किसी के आगे दिखने दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हम पर नाज करे या कोई इस प्रकार समझे। किसी को क्या दिखाना है, किसी के आगे क्या बनना है? हम अपने आप के आगे क्या हैं, हम अपने आप के लिए क्या हैं, अपने इष्ट देव परमात्मा के लिए क्या हैं। सारी दुनिया के मायने, सारी दुनिया से जो संबंध है वो कोई मायने रखने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रभु परमात्मा से जो संबंध है, प्रभु परमात्मा से, सतगुरु से जो प्रेम है, हार्दिक विशुद्ध प्रेम है, सच्चा प्रेम है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसमें बहुत बड़ा लाभ और हानि भरा हुआ है, जो हमारे लिए ही ये होने वाला है। अगर सतगुरु से प्रेम करते हुए सतगुरु के वचनों पर चलेंगे तो बहुत बड़ा लाभ हम ही को होगा। सतगुरु से दूरी बना देते हैं, भगवान के भजन सुमरन से दूर हो जाते हैं, भूले हुए रहते हैं। एक दिन शर्मिंदगी प्रभु परमात्मा के आगे होगी, दरगाह में होगी, आंख नहीं उठा सकेंगे, आंख नहीं मिला सकेंगे। तब अगर समझ में आया कि क्या नुकसान हो गया है, फिर क्या फ़ायदा, फिर नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती। लेकिन अभी समझें कि क्या नुकसान कर रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो चुका है। श्वास श्वास करके जो बंदगी करनी सी, श्वास श्वास में जो प्रभु का नाम जपना था, उन श्वासों को कैसे वापस लाएंगे? वो भार कैसे उतरेगा? लेकिन अगर आज सचेत हो गए, आज वक्त हमारे हाथ में है, बख्शिश मिल जाएगी सतगुरु की, क्षमा हो जाएंगे हम, बख्श देंगे वे। अगर हम भूल स्वीकार कर लें, एक भी पल और अगर हम देर करते हैं, एक भी पल अगर हम सोचते हैं कि 1 तारीख से कुछ करेंगे, 10 तारीख से कुछ करेंगे, अगले साल से कुछ करेंगे, एक पल भी देर करने से बहुत देर हो जाएगी। 1 तारीख तो बहुत दूर की बात है, एक पल भी अगर देर की तो इतनी देर हो जाएगी कि फिर ये जीवन हाथ से चला जाएगा, ये मनुष्य जीवन हाथ से चला जाएगा। और मनुष्य जीवन हाथ से चला गया तो फिर ये अपने अपने अनुभव की बात है कि हम किस प्रकार से अनुभव रखते हैं अपना, किस प्रकार से हम, क्योंकि ये हर किसी की अपनी समझ की बात होती है कि कोई भी मनुष्य किसी भी बात को किसी भी प्रकार से समझे, ये तो उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने वाला होता है, उसमें अपनी शान समझता है। कोई अपनी थाली में दूसरों को निवाले खिला खिला कर संतुष्ट होता है। सारा खेल ये संस्कारों का, समझ का और अपनी मानसिकता का है।
लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों को कभी पेट भरता नहीं, बांट कर खाने वालों को कभी भूख मरना पड़ता नहीं। ऐसे ही भक्ति परमार्थ का जो नज़रिया है, जिसका जो सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, सारे संसार के काम उनके अपने आप होते चले जाते हैं, देखते ही देखते उनके काम बनते चले जाते हैं। ये लोक भी उनका सुखी होता है और परलोक भी उनका संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।